हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनीता सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ सनशाइन ट्यूटोरियल्स में। आज के इस वीडियो में हम लोग अभी क्या चल रहा था, मेरी सीबीएसई की क्लासेस चल रही थी, लेकिन आज की जो ये वीडियो है ना, सीबीएसई की जो मेरे क्लास 10 के वीडियोस आ रहे थे वो तो आते ही रहेंगे कंटिन्यू में, लेकिन ये जो वीडियो है ये क्लास 8 का हिंदी मीडियम अध्याय 1 वर्ग एवं घन पर आधारित है। इसका मैंने पहला वीडियो बनाया था जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पसंद आया था और लोगों की डिमांड थी कि मैं इसके आगे के एक्सरसाइज भी सॉल्व कराऊं। तो हम ये जो दोनों हैं यानी सीबीएसई और सीजीबीएसई दोनों के वीडियो साथ साथ अपलोड करते रहेंगे। तो उसी कड़ी में आज का ये वीडियो हमने बनाया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.2। तो प्रश्न 1 है, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है और कौन सी नहीं, हमें ये पता लगाना है। तो इससे पहले वाले प्रश्नावली में हमने सॉल्व किया था कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन सी नहीं। तो वहाँ पर हम क्या करते थे, हम वहाँ पे उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते थे और फिर उसका जोड़ा बनाकर देखते थे कि वो संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं है ना। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक ऊपर आई बटन पर दी हुई है, आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न 1 है कि निम्न संख्या में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है अथवा नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, घन के लिए हम लोग त्रिक 3 का जोड़ा यानी 2 होता है, चप्पल का जोड़ा, कान की बालियों का जोड़ा है ना, और जूतों का जोड़ा। तो इसी तरह यहाँ पे हमें घन यानी क्या होता है, घन यानी किसी चीज़ को 3 बार रिपीट करना, 3 बार, घन यानी 3 बार यानी उसको हम क्या कहेंगे, त्रिक। क्या कहेंगे, तिकड़ी को त्रिक है ना, 3 यानी त्रिक। तो हम यहाँ देखेंगे कि कौन सी संख्या, हम जो भी संख्या दी रही होगी उसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे और देखेंगे कि उसका त्रिक बन रहा है कि नहीं है। स्टार्ट करते हैं सवाल से। पहला सवाल है 125। तो हम लेते हैं 125 का अभाज्य गुणनखंड है ना, हम 125 का पहले अभाज्य, जो भी हमको संख्या दी हुई है उसका हमको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख दिया मैंने 125। अब सबसे पहले हम इसे 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे नहीं जाएगा, फिर हम इसे 3 से भाग देंगे, ये 3 से भी विभाजित नहीं होता है, फिर हम इसे 5 से भाग देते हैं ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 है ना, 12 में से 10 गया 2 और 5 25 है ना, 5 25। अगर आपको इस तरह से भाग देने में कोई दिक्कत जाती है कोई बात नहीं, आप इस तरह से भाग दे सकते हैं है ना। यहाँ 125 लिखिए, यहाँ 5 से भाग दीजिए, 5 दूनी 10, 12 में से 10 गया बचा 2, यहाँ गया 5 5 25, 25 और 25 क्या हो गए, कट गए। तो इस तरह से भी बच्चों आप भाग दे सकते हैं। हमको इस तरह के क्वेश्चंस करने की हैबिट है तो इसलिए हम इसे डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। अगर आपको दिक्कत है तो आप इस तरह से भी भाग दे के जो उत्तर आएगा है ना, 5 से हमने 125 को भाग दिया, फिर जो उत्तर आया 25 उसको हमने यहाँ पर लिखा और फिर हम इसे क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे तो 5 25, फिर इसे हम लोग 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5। ओके, तो इस तरह से हम इसे विभाजित कर लेंगे। अब यहाँ पे 125 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 125 का अभाज्य गुणनखंड, मैं इसे शॉर्टकट में लिख रही हूँ, अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो अभाज्य गुणनखंड में हमें जो भी संख्या प्राप्त हुई है अगर उसका त्रिक बन रहा है यानी वो पूर्ण घन है, और अगर त्रिक नहीं बन रहा है यानी कोई भी एक संख्या छूट जा रही है त्रिक बनने से तो वो संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो चलिए लेट्स चेक इट। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 5 का त्रिक बन रहा है तो यह पूर्ण घन है। तो मैं लिखती हूँ, चूँकि 125 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का त्रिक बन पा रहा है, 5 का त्रिक बन पा रहा है, अतः यह पूर्ण घन है, यह पूर्ण घन है। तो ये हमारा पहला सवाल बन चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट है
800। अब हमें चेक करना है कि 800 पूर्ण घन है कि नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 800 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं ना। 800 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, तो मैं इसे हटा देती हूँ। ये जो पहले वाला हमारा संख्या है ना, तो देखते हैं। चलिए यहाँ लिख दिया मैंने 800। अब यहाँ पे बाद में इसका फैसला होगा ये घन है कि नहीं है। तो यहाँ 800 लिखा मैंने। सबसे पहले हम इसे किससे विभाजित करेंगे, ये 2 से विभाजित होता है तो हम इसे 2 से भाग देंगे। तो जब हम 800 को 2 से भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 2 चौक 8 डबल 0, फिर 2 दूनी 4 है ना। 400 को 2 से भाग दोगे तो 200, 200 को 2 से भाग दोगे तो आएगा 100, 100 को 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा 50, 50 को 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा 25, 25 को 5 से भाग दोगे फिर आएगा 5, 5 को 5 से भाग दोगे आएगा 1, है ना। तो ये थोड़ा सा मेरा स्पेस ले रहा है, इसको मैं हटा देती हूँ। और अब मैं लिख रही हूँ 800 का अभाज्य गुणनखंड कितना मिल रहा है मुझे। 800 का अभाज्य गुणनखंड 2 कितने बराबर है, 1 2 3 4 5, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है ना। तो अब यहाँ देखते हैं कि त्रिक बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये 2 का तो त्रिक बन गया। यहाँ पे ये जो 2 है ये तो 2 ही बार आ रहा है, इसका त्रिक क्या हो रहा है, नहीं बन पा रहा है। यहाँ 5 भी क्या है, केवल 2 बार आ रहा है, इसका भी त्रिक नहीं बन पा रहा है। तो लिखेंगे चूंकि 800 के अभाज्य गुणनखंड में 800 के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 का त्रिक नहीं बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है, अतः यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण घन, अतः यह संख्या पूर्ण घन नहीं है, अतः यह संख्या पूर्ण घन नहीं है। ओके, तो हमने इस तरह के 2 क्वेश्चन सॉल्व किए जिसमें कि एक संख्या पूर्ण घन थी और दूसरी संख्या पूर्ण घन नहीं थी। इसी के आधार पे हमको बाकी की भी संख्याएं यानी उसको चेक करना है कि वो पूर्ण घन है कि वो पूर्ण घन नहीं है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे के क्वेश्चन अगर आपसे बन पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, बना लीजिए और फिर आपके उत्तर मेरे उत्तर से आप मिला लीजिए। अगर सही है तो आप इसे सीख गए हैं करना और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो मेरा वीडियो है ये आप लोगों के लिए यूज़फुल था कि नहीं था। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि 729 की तरफ। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे 729, है ना, पूर्ण घन है कि नहीं है। तो यहाँ ले लेते हैं 729 के लिए। चलिए, तो यहाँ लिख दिया मैंने 729 का अभाज्य गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। 729 जो है वो 2 के तो पहाड़े में नहीं आएगा क्योंकि जो इकाई का अंक है वो क्या है, विषम संख्या है। तो हम क्या करेंगे, इसे 3 से भाग देंगे, है ना, 3 से भाग देंगे। तो देखिए इसके अंकों का योग है वो 18, अगर 18 3 से विभाजित है यानी ये संख्या भी 3 से विभाजित है। तो 3 दूनी 6, 1 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर हम इसे 3 से भाग देंगे तो 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 3 दूनी 6 2, 3 सत्ते 21, फिर मैंने 3 से भाग दिया 3 नियम 27, फिर 3 से भाग दिया 9 को तो कितना है 3 तिया 9, फिर 3 को 3 से भाग दिया तो 3 एकम 3। तो 729 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 यानी 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ओके, अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि इसकी तिगड़ी यानी कि त्रिक बना कि नहीं बना। तो ये देखिए इसका भी त्रिक बन गया, इसका भी त्रिक बन गया। तो चूंकि 729 के अभाज्य गुणनखंड में है ना 3 का है ना, दोनों 3 का में 3 का लिख दो, सभी 3 1 3 2 3 सभी 3 का त्रिक बन पा रहा है ना, नहीं हटा देना है, सभी 3 का त्रिक बन पा रहा है, अतः यह संख्या पूर्ण घन है। ओके बच्चों, तो ये हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है हमारा 2744। ओके, अब मैं यहाँ पे इसको भी हटा देती हूँ, नंबर मेरा पहला डला ही हुआ है।
अब ले लेते हैं 2744 यहाँ पे। तो 2744 का अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर रहे हैं। तो देखते हैं ये किससे पहले विभाजित होगा। 2744 हमारा 2 से विभाजित होगा, तो ये होगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर ये 2 से विभाजित होगा। 1372 को 2 से भाग दोगे तो आएगा 2 छक्के 12, 1 2 अट्ठे 16, 1 2 छक्के 12। फिर ये 2 से विभाजित होगा तो आएगा 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6। अब ये 2 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे क्या आ गया है 3, और 3 क्या है हमारा एक विषम संख्या है। अब देखते हैं क्या ये 3 से विभाजित होगा, तो 3 3 6, 6 और 4 10, अंकों का योग 10 है जो कि 3 से विभाजित नहीं होता, इसलिए ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। और ये संख्या आपका सीधे विभाजित होगी 7 से, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28 है ना। 34 में से 28 का कितना बचा 6, 6 और 3 63 है ना, 7 नियम 63। फिर 7 से 7 7 49, फिर 7 से भाग देंगे 7 एकम 7, तो यहाँ जाएगा 2744 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा आपका 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। अब यहाँ चेक करते हैं किसका मतलब यहाँ पे जो संख्या है उसका त्रिक बन रहा है कि नहीं। तो ये जो 2 है देखो 2 3 बार आ रहा है तो इसका भी त्रिक बन गया। 7 यहाँ पे 3 बार आ रहा है तो इसका भी त्रिक बन रहा है। तो लिखेंगे चूंकि 2744 के अभाज्य गुणनखंड में है ना, अभाज्य गुणनखंड में 2 व 7 का त्रिक बन पा रहा है, अतः यह संख्या पूर्ण घन है। देखो बच्चों है ना, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा 22,000। अब यहाँ पे ले लेती हूँ मैं 22,000 का अभाज्य गुणनखंड। 22,000 का अभाज्य गुणनखंड, तो मैं इसे अब यहाँ पे इसको हटा देती हूँ। 22,000 को हम लोग भाग देंगे। चलो 22,000 ले लिया। सबसे पहले किससे विभाजित होगा 2 से, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 0 0 0। फिर 2 से भाग दिया 2 पंचे 10, 1 2 पंचे 10 डबल 0। फिर 2 से भाग देंगे 2 दूनी 4, 1 2 सत्ते 14, 1 2 पंचे 10 0। फिर 2 से भाग देंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 2 सत्ते 14, 1 2 पंचे 10। अब ये 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे इकाई के स्थान पर 5 आ गया। तो अब हम इसे किससे भाग देंगे, इसके अंकों को जोड़ लो। 3 और 1 4, 4 और 7 11, 11 और 5 16। 16 आता है कि 3 के पहाड़े में नहीं आता, 3 से भाग नहीं जाएगा, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब हम इसे सीधे 5 से भाग देंगे तो ये जाएगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर अगर 0 या 5 रहेगा तो वो संख्या 5 से डेफिनेटली विभाजित होती है। तो यहाँ जाएगा 5 दूनी 10, 3 5 सत्ते 35, 2 पचम 25। फिर 5 से विभाजित होगा पचम 25, फिर यहाँ 2 पचम 25। फिर ये 5 से विभाजित होगा 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब ये 11 से विभाजित होगा 11 एकम 11। तो मैं यहाँ लिखती हूँ 22,000 का अभाज्य गुणनखंड। ये कितना प्राप्त हो रहा है मुझे, यहाँ पे 2 कितने बार आ रहा है 4 बार आ रहा है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 5 कितने बार आ रहा है 3 बार आ रहा है, 5 गुणा 5 गुणा 5। और 11 कितने बार आ रहा है 1 बार आ रहा है ना। तो लिखेंगे चूंकि 22,000 के अभाज्य गुणनखंड में किसका किसका त्रिक नहीं बन पा रहा है, पहले मैंने बता दिया नहीं बन पा रही। देखो ये 2 का त्रिक बन गया है ना, ये 5 का भी त्रिक बन गया। ये देख रहे हो ये 2 और 11 का त्रिक नहीं बन पा रहा है। तो चूंकि 22,000 के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 11 का त्रिक, यहाँ नहीं वाला कॉलम ब्लैंक था मैंने लिख दिया, नहीं बन पा रहा है, अतः यह संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो ये पूर्ण घन नहीं है वाली कैटेगरी में आ गया। नेक्स्ट है हमारा 832। तो 832 का भी हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। 832 का अभाज्य गुणनखंड है ना, तो यहाँ मैंने ले लिया 832। अब इसे हम लोग सबसे पहले किससे भाग देंगे, इसे हम लोग भाग देंगे 2 से। तो ये हो जाएगा 2 चौक 8, 2 एकम 2, 1 2 छक्के 12। फिर 2 से भाग देंगे 2 दूनी 4, 0 2 अट्ठे 16। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे कहाँ गलती करते पता है, 416 को ऐसा 2 से भाग देते हैं, 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16। ऐसा नहीं करना है आपको। जब आप 416 को 2 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 में से 4 गया, ये कट गया। अब ये जो 1 है, 1 तो 2 से छोटा है तो कितने बार में जाएगा 0, 2 0 0, 1 में से 0 घटा 1 आया। अब यहाँ पे आएगा 6, तो 2 अट्ठे 16, यानी यहाँ पे क्या आ गया 208।
8। ओके, तो इस तरह से आपको भाग देना है, 28 नहीं लिखना है। बहुत सारे मतलब 90% बच्चे ये गलतियां करते हैं, तो इस गलती को नहीं करना है आपको। मैं आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी तो बीच बीच में बच्चे क्या गलतियां करते हैं और आपको क्या गलतियां नहीं करना है वो भी बता दूंगी। ओके, अब हम इसे 2 से भाग देंगे। 2 एकम 2 शून्य, 2 चौक 8, फिर 2 से भाग दिए, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग दिए, 2 दूनी 4, 1 2 छक्के 12, फिर 2 से भाग दिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 13 से भाग दिए, 13 एकम 13। तो यहाँ आ जाएगा 832 का अभाज्य गुणनखंड। 2 कितने बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6, और 13 कितने बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। तो लिखेंगे चूंकि 832 के, अब देखना है पहले त्रिक बन रहा है कि त्रिक नहीं बन रहा है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ये 2 का तो त्रिक बन गया, इस 2 का भी त्रिक बन गया, लेकिन ये जो 13 है यही टांग अड़ाकर बैठा हुआ है, इसका त्रिक नहीं बन पा रहा है। तो गुणनखंड में 13 का त्रिक नहीं बन पा रहा है, अतः यह संख्या पूर्ण घन नहीं है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। कोई परेशानी नहीं है, आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसा अभी तक के सवालों में आपने किया है, आपको 256 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। फिर देखना है किसका त्रिक बन रहा है, किसका नहीं बन रहा है। अगर जहाँ पे शॉर्टेज आ रही है, किसी का त्रिक नहीं बन पा रहा है, तो उस संख्या का उसमें गुणा करा देना है और आपका सवाल हल हो जाएगा। तो मैं यहाँ लेती हूँ 256 का अभाज्य गुणनखंड, 256 का अभाज्य गुणनखंड ये निकाल लेते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, 256 यहाँ लिख दिया हमने। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 2 8 16, फिर 2 छक्के 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 2 छक्के 12, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो ये आ गया आपका 256 का अभाज्य गुणनखंड। यहाँ ले लेते हैं हम लोग 256 का अभाज्य गुणनखंड। क्या आ रहा है, 2 कितने बार आया? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखना है किसका त्रिक बन पा रहा है, किसका त्रिक नहीं बन पा रहा है। ये 2 का त्रिक बन गया, अच्छी बात है। इसका भी त्रिक बन गया, बहुत अच्छी बात है। पर इसका त्रिक नहीं बन पा रहा। यहाँ पे 2 केवल 2 बार है, यानी अगर आपको इसको पूर्ण घन बनाना है तो इस 2 का भी त्रिक बनना चाहिए। तो यहाँ पे और कितने 2 की ज़रूरत है? जी हाँ, बस यहाँ पर 1 और 2 की ज़रूरत है। तो हम 256 को किससे गुणा करेंगे जिससे ये जो संख्या है पूर्ण घन बन जाए? जी हाँ, इस संख्या को हम लोग 2 से गुणा करेंगे, है ना। अगर मैं यहाँ पे 1 और 2 ला दूंगी तो इसका त्रिक बन जाएगा, है ना, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 256 को 2 से गुणा करने पर यह संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण घन बन जाएगी। और क्या हो जाएगी? पूर्ण घन बन जाएगी। तो ये मजाक में हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। अगर आपसे ये क्वेश्चन बन जा रहा है तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, खुद से बनाइए और फिर अपने आंसर्स को मेरे आंसर के साथ मैच करके देखिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 आप डेफिनेटली बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1352 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। तो हम क्या करेंगे, वही 1352 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, है ना। अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ लिख दिया मैंने 1352। सबसे पहले ये देखो, इकाई का अंक सम संख्या ने 2 से विभाजित होगा। 2 छक्के 12, 1 2 से 14, 1 2 छक्के 12, फिर 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 1 2 8 16, 2 एकम 2, 1 2 छक्के 12, 1 2 नियम 18। अब ये 2 से विभाजित नहीं होगा, फिर चेक करते हैं 3 से भाग जाएगा क्या। तो इसके अंकों को आपस में जोड़ के देख लो, 1 और 6 7, 7 और 9 16। 16 3 के पहाड़े में आता है क्या? नहीं आता, ये नहीं 3 से विभाजित नहीं होगा। ये सीधा आता है 13 के पहाड़े में। 13 एकम 13, 16 में से 13 गया, बचा 3, 3 और 9 39, 13 3 39, फिर ये 13 से भाग जाएगा, 13 एकम
13। तो मैं यहाँ लिखती हूँ 1352 का अभाज्य गुणनखंड। ये क्या होगा, 2 आ गया हमारा 3 बार और 13 कितने बार आया, 2 बार। तो यहाँ देखते हैं किसका त्रिक बन रहा है, किसका त्रिक नहीं बन पा रहा है ना। जिसका त्रिक नहीं बनेगा उसमें वो संख्या हमको ऐड करना पड़ेगा, है ना, घुसाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 का तो त्रिक बन रहा है, 2 3 बार रिपीट हो रहा है, लेकिन 13 केवल 2 बार आया है। उसका अगर हमको त्रिक बनाना है तो हमें एक और 13 की आवश्यकता होगी, यानी हमें इसका 13 से अगर हम गुणा कर देंगे तो ये इसका त्रिक बन जाएगा। तो 1352 का हम लोग किससे गुणा करेंगे, 13 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। ओके, तो आंसर आप लिख लीजिए कि 1352 का 13 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 8019 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। तो अगर हम लोग 8019 को क्या करेंगे, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं लेती हूँ 8019 का अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ लिख दिया मैंने 8019। अब ये 2 के पहाड़े में तो नहीं आएगा क्योंकि इकाई का जो अंक है वो विषम है। तो ये इसके अंकों का योग है 9 और 1 10 और 8 18, 18 3 के पहाड़े में आता है। तो ये संख्या 3 से भाजित होगी। 3 दूनी 6, 2 3 6 18, 2 3 7 21, 3 तिया 9। फिर ये 3 से भाग जाएगा, 3 8 24, 2 3 नियम 27, 3 एकम 3। फिर ये 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 2 3 नियम 27, 2 3 7 21। फिर ये 2 से जाएगा, 3 7 21, 3 8 24, 3 नियम 27 है ना, 2 3 नियम 27। फिर 3 से भाग दिया, 3 तिया 9, 3 तिया 9। फिर 3 से गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब ये किससे भाग जाएगा, 11 से। तो 8019 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 8019 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 3 कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आ रहा है, 6 बार लिख दो, 1 2 3 4 5 6। और 11 कितने बार आ रहा है, 11 आ रहा है 1 बार। अब हम क्या करेंगे, इसका त्रिक बना के देखते हैं। हमें क्या करना है, भाग देना है, निकाल देना है वो संख्या। क्या चीज़ एक्स्ट्रा है जिसको अगर हम लोग हटा दें तो ये संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। तो हम यहाँ देखते हैं 3 तो 3 बार आ रहा है, ये ठीक है। ये भी 3 बार आ रहा है, ये ठीक है। अब ये 11 1 बार आ रहा है। अगर मैं इस 11 को यहाँ से हटा दूँ, 11 से भाग दे दूँ, ये 11 हट जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों का त्रिक बन गया। यानी जो 8019 है ना, जब मैं उसको 11 से भाग दे दूंगी तो वो जो संख्या प्राप्त होगी वो पूर्ण घन बन जाएगी। तो हम यहाँ पे उत्तर लिख देते हैं, 8019 को 11 से भाग देने पर भागफल जो है वह पूर्ण घन बन जाएगा। भागफल पूर्ण घन बन जाएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अब मैंने जो प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 4 तक के जो भी क्वेश्चन कराए हैं उसके आधार पे आपको क्या दिया हुआ है प्रश्न 5 में, कि प्रश्न 1 में जो भी संख्याएं हैं वो पूर्णघन नहीं है। जो संख्या पूर्णघन नहीं है उसे किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि जो गुणनफल है वो पूर्णघन बन जाए, वो अब आसानी से आप बना सकते हैं। तो उसे ज़रूर बनाइएगा। और हाँ, आपको हमारा वीडियो यूजफुल लगा कि नहीं, इसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब हम आपको आने वाले चैप्टर्स के भी वीडियो बनाकर अपने चैनल पर शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।